यात्रा प्रारंभ होना है और वह माटी अपने उस पथिक के साथ जाना चाहती है जो उसे लेने आया है। कल अपन ने उस पथिक का वर्णन सुना कि जो धरा पर सबसे अच्छा भाग्यवान है, जिसका इतिहास आदिनाथ भगवान के समय से लेकर युगों युगों तक जैसा था आज भी वैसा ही चला आ रहा है, ऐसा वह कुंभकार शिल्पी, जिस पर कोई कर भी सरकार नहीं लेती, ऐसी वह कला जानने वाला कुंभकार आज उस माटी को ले जाना चाहता है। उसी बात को आगे यहाँ बता रहे हैं। हाँ, अब शिल्पी ने कार्य की शुरुआत में ओमकार को नमन किया और उसने पहले से ही अहंकार का वमन किया है। कोई भी कार्य की शुरुआत करो, 9 बार नमोकार मंत्र बोल लो। यहाँ पर वही बात, वह शिल्पी, वह कुंभकार उस माटी को ले जाने के लिए आया तो सबसे पहले उसने ओमकार मतलब पंच परमेष्टि को नमन किया। और नमन तभी होता है जब अहंकार का वमन होता है। यदि अहंकार आता है मन में तो कभी भी नमन नहीं हो सकता, प्रणाम तभी ही हो पाता है। इसलिए उसने अपने अहम को तिलांजलि दी और पंच परमेष्टि के चरणों में नमस्कार किया। कर्तृत्व बुद्धि से मुड़ गया वह और कर्तव्य बुद्धि से जुड़ गया वह। हाँ हाँ, यह मुड़न जुड़न की क्रिया है आर्य, कार्य की निष्पत्ति तक अनिवार्य होती है। 2 तरह की बुद्धि होती है, एक कर्तृत्व बुद्धि और एक कर्तव्य बुद्धि। कर्तव्य बुद्धि तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि खराब, ठीक है ना। इसलिए कर्तृत्व बुद्धि से बचो। क्या होता है महाराज जी? कर्तृत्व बुद्धि का मतलब होता है मैंने किया। कर्तृत्व बुद्धि का मतलब क्या? मैं कर रहा हूं तो इस घर में सारे काम हो रहे हैं, यदि मैं नहीं करूं तो कोई भी काम नहीं हो। मैं चला रहा हूं तो पूरा घर चल रहा है, अन्यथा तो सब भूखे रहेंगे। ये क्या है? कर्तृत्व बुद्धि। नहीं, हम हैं तो कर रहे हैं, नहीं रहेंगे तो भी करेंगे लोग। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई परिवार में कोई सदस्य चला जाता है तो अब उसके बाद में रोटी खाना बंद हो गया। कोई कमाने वाला है तो कमाना बंद हो गया हो। इसलिए अपने आप को कर्तृत्व बुद्धि से बचाएं। आप लोगों ने साधुओं के माध्यम से वह उदाहरण सुना होगा, कुत्ते वाला। बैलगाड़ी चल रही है, नीचे नीचे कुत्ता भी चल रहा है। कुत्ते के मन में भाव आ गया, देखो मैं चलता हूं ना तो बैलगाड़ी चलती है। वो चला और संयोग से बैलगाड़ी भी चल गई। अब तो और ज्यादा अहंकार आ गया, देखो हम चल रहे हैं तो बैलगाड़ी चली ना, अब देखो मैं रुक जाऊंगा तो बैलगाड़ी भी रुक जाएगी। वो रुक गया, संयोग से बैलगाड़ी भी रुक गई।
बैल भी रुक गए। अब तो और ज्यादा उसके मन में फूला नहीं समा रहा है। ये है सब कर्तृत्व बुद्धि। बोलो, बैलगाड़ी क्या वो चला रहा है? नहीं चला रहा। बैलगाड़ी तो बैल चला रहे हैं, बैल चला रहे थे, चला रहे हैं। तो यही स्थिति हमारी घर परिवार में होनी चाहिए। आचार्य भगवान 3 शब्दों के लिए हमेशा बोलते हैं, इनसे बचो। कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि। क्या बोला मैंने? कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि। इन तीनों से बचेंगे, निश्चित रूप से मन चंगा रहेगा, हमेशा प्रसन्नता रहेगी। अन्यथा तो प्रसन्नता छीन चली जाएगी। तो वहां पर कर्तृत्व बुद्धि से बचो, कर्ता बुद्धि। भोक्तृत्व बुद्धि, भोक्ता बुद्धि। ये कर रहा है तो मैं भोग रहा हूं, ये नहीं कमाएगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये सब भोक्ता बुद्धि में आ जाता है। अपने ही किए हुए कर्म का फल हम सब भोग रहे हैं, दूसरे के किए हुए का कर्म का हम भोग रहे हैं। ये आपकी धारणा ही गलत हो जाएगी। स्वामित्व बुद्धि, इन सब पर पदार्थों का मैं स्वामी हूं। कौन स्वामी है? कोई नहीं। एक बार एक व्यक्ति, एक पानीपत नाम सुना आपने? पानीपत दिल्ली के पास, मेरठ के पास में आता है पानीपत। वहां पर एक मकान बनाया नया, और उस मकान के अंदर में गृह प्रवेश होना था मकान का। उस बड़े तमन्ना से भर के उसने मकान बनाया, और एक पांव अंदर और एक बाहर, बस वहीं प्राणांत हो गया। तब उसको उनके बेटों ने लिखवाया, आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये वहां उस मकान पे आज भी लिखा हुआ है, कटनी वालों ने बताया था हमको। तो ये है, बोलो। इस प्रकार से ऐसे ही एक यशपाल जैन हुए हैं, उनकी एक गहरे पानी पेट एक पुस्तक है। तो उनकी पुस्तक में भी लोग आते हैं, आपके भी घर में आते हैं, या महाराज भी जाते हैं तो उनको भी बताते हो, महाराज महाराज इधर भी चरण पड़ जाए, महाराज जी देखो ये हमारा बेडरूम है, महाराज जी देखो तो ये हमारी रसोई घर, महाराज जी ये देखो ना महाराज जी इधर हम, ये हमारा यहाँ पे डाइनिंग रूम है, और ये हमारा ड्रेसिंग रूम है, और ये हमारा स्टोर रूम है। इस तरह से उसका परिचय कराते रहते हैं। छोटा बेटा रहता है, ये बड़ा बेटा रहता है, यहाँ बहू रहती है, ये सब बताते रहते हैं। ये मेरा मकान, मेरा घर, ये सब स्वामित्व बुद्धि में आएगा। मकान हंसता है, मकान हंसता है। तो एक ने पूछा, वो मित्र आया था जो, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? बोले यूं ही इनकी बातों में हंस रहा हूं, ये आपको अपना पूरा मकान बता रहे हैं वहां यशपाल जैन की उस पुस्तक में, और ये बार बार कह रहे हैं कि देखो ये मेरा कमरा, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा मकान। इनके पिताजी के पिताजी भी यही कहते थे, आज वो नहीं है। इनके पिताजी भी यही कहते थे, आज वो भी नहीं है। अब इनकी भी स्थिति आप देख ही रहे हो। कुछ दिनों के बाद में इनकी भी तस्वीर हमारी दीवार पे लग जाएगी, मेरी दीवार पे लग जाएगी। और बताएं, और वो दीवार में भी जो छेद है ना, उस छेद में दीमक है। तो जो दादाजी की फोटो थी उसको तो दीमक चढ़ गई, अब पिताजी की फोटो को वो दीमक खा रही है। इस प्रकार से दीवार में लगी हुई फोटो भी स्थायी नहीं रहेगी। मतलब दीवार भी स्थायी नहीं है, घर भी स्थायी नहीं, दीवार भी स्थायी नहीं,
और फोटो भी स्थायी नहीं है, फिर भी हम अपना स्वामित्व बुद्धि से काम करते हैं। मेरा घर मेरा मकान, मेरा घर मेरा मकान। यहाँ पर आचार्य भगवान भाई बोल रहे हैं इस मूठ माटी में कि कर्तृत्व बुद्धि से अब वह मुड़ गया है। मैं करने वाला हूं ऐसा वह किसा शिल्पकार कुंभकार नहीं सोचता, और कर्तृत्व बुद्धि से जुड़ गया है। मुझे क्या करना है ये बस मेरा ध्यान में रखना है अपना। यह मुड़न, मुड़न क्या? कर्तृत्व बुद्धि से, जुड़न कर्तव्य बुद्धि से। यही क्रिया कार्य की निष्पत्ति तक अनिवार्य होती है। इसलिए हमने इसको टाइम दिया। कोई भी कार्य इनके बिना नहीं होगा। कर्तृत्व बुद्धि छोड़ो, कर्तव्य बुद्धि को अपना लो, निश्चित रूप से कार्य हो जाएगा। अरे अरे यह क्या, कौन सा कर्तव्य है, किससे निर्दिष्ट है, किस मंतव्य से किया जा रहा है? सामने सामने माटी के माथे पर मार पड़ रही है। अब वह शिल्पकार आगे बढ़ा कुदाली लेकर, और वहां पर जैसे ही वो खोदने को तैयार हुआ माटी को, तब वह, अरे ये कौन सा कर्तव्य है? आप तो बोल रहे हैं कर्तव्य करना है और कर्तृत्व बुद्धि को हटाना है। ऐसा कौन सा कर्तव्य है? किससे निर्दिष्ट है? निर्देश आपने किससे प्राप्त किया है? किस मंतव्य से किया जा रहा है? आपके मन में क्या है ये तो बताओ। सामने ही सामने माटी के माथे पर मार पड़ रही है। माटी देख रही है, क्रूर कठोर कुदाली से खोदी जा रही है माटी। वह कुदाली ऐसे नहीं पापड़ जैसी हो, खोदने के लिए गए और पता चला उसी में ही मुड़ गई। ऐसा नहीं है, चांदी की नहीं, लोहे की अच्छी बढ़िया मजबूत होती है वह कुदाली, तो उससे वह खोद रहा है। तो वह क्रूर है, देखने में ही क्रूरता उसमें से आ रही है, और कठोर होती है वह कुदाली, उससे खोदी जा रही है माटी। माटी की मृदुता में खोई जा रही है कुदाली। अब जो वो माटी है वो जान गई कि ये मुझे लेने आए हैं और मेरा भला करना चाहते हैं। और वैसे भी माटी क्या होती है? मृदु होती है, मृदु होती है। मृदु उसका नाम भी एक है, माटी का पर्यायवाची है मृदु। मृदु यानी माटी, और यहां मृदु यानी कोमल मुलायम। हाँ हाँ, मृदा, मृदा, मृदा यानी माटी होती है। तो वही उसको ही शास्त्र कालों में जब अपन उपयोग करते हैं शब्दों का, तो वहां पर मृदुता के अर्थ में भी उसको लेते हैं, माटी की तरह मुलायम कोमल। तो वह खोई जा रही है उस माटी की मृदुता में, वह कुदाली खोई जा रही है। क्या माटी की दया ने कुदाली की अदया बुलाई है? क्या होता है, एक तरफ दया होती है तो दूसरी तरफ जो अदया होती है वो भी दया में बदल जाती है। तो वो कठोर है कौन? कुदाली, और माटी मुलायम है, मृदु है, मृदुता है। तो क्या माटी की दया ने कुदाली की अदया बुलाई है? क्या अदया और दया के बीच घनिष्ठ मित्रता है? कुदाली तो अदया है और माटी दया है, मृदुता है, उसमें कोमलता है। यदि नहीं है तो माटी के मुख से रुदन की आवाज क्यों नहीं आई? ये प्रश्न है मेन। यदि नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं भाई। वो तो खोदना चाह रही है और ये मुलायम है, मृदु है, कड़क नहीं है। तो क्या माटी के आवाज क्यों नहीं आई?
रोने की आवाज क्यों नहीं आई? बोलो क्यों नहीं आई? क्योंकि माटी ने तो पहले से ही सोच रखा था कि तुम आओ और मुझे ले जाओ। और माटी के मुठ पर क्रोधन की साज क्यों नहीं छाई? मतलब क्रोध की झुर्रियां, क्रोध का आवेश उनके चेहरे पर, माटी के चेहरे पर आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके मन में ऐसा कोई विकार नहीं आया। क्या यह राज सत्ता का राज तो नहीं है? कई बार ऐसा होता है, डर के मारे भी नहीं बोलता, भय के मारे। जैसे दिन भर में आपके पास में दुकान के ऊपर ग्राहक आया और एक ग्राहक ऐसा आया कि 30-40 साड़ियां देख ली और लेने का नाम भी नहीं लिया। अब वो ले नहीं रहा और जाने को भी है, तो भी दुकानदार क्या कहता है? गुस्सा हो जाता है क्या? बोलो क्यों नहीं होता? 2-4 दिन में आना, नया स्टॉक और आने वाला है, अभी बेटा नहीं है, नहीं तो घर पे भी रखा तो है, तो वो मंगवा लेंगे, आप कल परसों तक आइए, जरूर आप आइए। बोलो। और एक स्माइल छोटी है, मुस्कुराहट भी दे देते हैं आप लोग, तो इस कारण से भी होता है। दूसरा ये तो हो गया भय। अब राज सत्ता, राज सत्ता कैसा, एक उदाहरण और दे देता हूं कि गुजर रहे हैं रास्ते में, ऊपर से एक ईंट गिरी, आपकी लगी नहीं कुछ भी, लेकिन आपने अपने दिमाग में ये ठान लिया अरे थोड़ा सा बच गया, नहीं तो आज तो माथा फूट ही जाता। देखता हूं उसको, अब वो ईंट हाथ में लेके और अच्छी बाएं तान के और ऊपर जा रहा है। ऊपर देखता है एक पहलवान कसरत कर रहा है, ऊपर देखता है एक पहलवान कसरत कर रहा है। ये तो उसकी आंख देख के ही बोले क्यों, क्या काम है? वो पहलवान पूछता उसके पहले, नहीं नहीं आपकी ईंट नीचे गिर गई थी, लौटाने आया हूं। बोलो होता है कि होता है? ये है राज सत्ता। क्या है ये? राज सत्ता। तो ऐसा तो उस माटी के मन में नहीं है। माटी के मन में गुस्सा क्यों नहीं आया? माटी के मन में मन मुटाव उसके प्रति उसके रुदन क्यों नहीं आई? रोई भी नहीं, क्रोधन भी नहीं हुआ। क्यों नहीं? कोई उसको भय लग रहा है, कोई राज सत्ता का उसको ये हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई भी परवश वो नहीं है। राज सत्ता का राज तो नहीं है। लगता है कि कुछ अपवाद छोड़कर बाहरी क्रिया से, भीतरी जिया से सही सही मुलाकात की नहीं जा सकती और गलत निर्णय ले जिया नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया। देखो कितनी अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात कही आचार्य श्री जी ने कि ये सब अपन प्रश्न जो खड़े कर रहे हैं, ये प्रश्न अपने ही मन के हैं। उस माटी के दिल की कौन जाने? वास्तव में क्या होता है ये कोई नहीं जानता। केवल मात्र मुंह चलाने से काम होता है, मुंह चलाने से काम होता है ना लोग? अरे मंडी बामोरा से बिहार क्यों नहीं, मतलब उन्हीं को चिंता हो रही है कि मंडी बामोरा से बिहार क्यों नहीं हुआ। बोलो अंदर में क्या है, गुरुजी क्या चाहते हैं, हम लोगों की क्या बात है, कोई उससे सरोकार नहीं, किसी को भी, किसी को सरोकार नहीं है। क्यों? सब अपना बस यही टारगेट। जैसे प्रश्न यहां खड़े कर रहा था ना अभी, वैसे उत्तर देखो कितना जोरदार दिया है। जिया लगाओ अपना, जिया मतलब मन, हिया जिया। कुछ अपवाद छोड़कर बाहरी क्रिया से भीतरी जिया से सही सही मुलाकात नहीं की नहीं जा सकती। जो बाहरी क्रियाएं जो दिख रही है और भीतर में कुछ उसका उल्टा ही होता है, भीतर में कुछ उसका उल्टा ही होता है। हम बाहरी वातावरण को देखकर भीतर का अनुमान लगाना चाहते हैं, 3 काल में ऐसा नहीं होता, 3 काल में नहीं। हाँ, कुछ को अपवादों को छोड़कर, पहले आचार्य श्री जी ने बोल दिया कुछ को छोड़कर,
तो बाहरी क्रिया से भीतरी जिया से सही सही मुलाकात की नहीं जा सकती और गलत निर्णय ले जिया नहीं जा सकता, और गलत निर्णय लेकर जिया नहीं जा सकता। इसलिए दोनों में एक रूपता होना जरूरी है, बाहर में भी और भीतर में भी। उस माटी के दिल में क्या चल रहा है ये जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक आपके बाहर की क्रिया भले ही वो खुदाई नजर आ रही है और रुदन और वो क्रुदन वहां पर नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तविकता अभी आपको मालूम नहीं है, चल जाएगी। यूं ही यह जीवन शंका प्रतिशंका करता, बलानुसार उत्तर देता, अरुट अथट आगे आगे चलता ही जा रहा स्वयं की। यूं ही यह जीवन, ये जीवन में भी शंका प्रतिशंका करता है, केवल मात्र प्रश्न उठाना ही काम रह गया है। श्रद्धा नहीं होती, वहां पे प्रश्न बहुत उठते चले जाते हैं, और जैसे ही श्रद्धा हो जाती है तो फिर प्रश्न उठना बंद हो जाते हैं। इसलिए अपने श्रद्धान को मजबूत बनाओ। आप श्रद्धान को मजबूत बना लेंगे, आपके मन में शंका और प्रतिशंका होगी ही नहीं। एक शंका होती नहीं, दूसरी शंका फिर तैयार, दूसरी और तैयार हो गई, तीसरा फिर प्रश्न के पीछे और प्रश्न तैयार। कितने प्रश्न का जवाब चाहोगे? इसलिए इस प्रतिशंका और शंका से ऊपर उठ जाएं। बलानुसार उत्तर देता, अपने कुबक के अनुसार उत्तर भी देता है। अरुट बिना रुके, अथक बिना थके, आगे आगे चलता ही जा रहा स्वयं। हम स्वयं ऐसे ही चलते जा रहे हैं बिना रुके और बिना थके। कब तक? जब तक शंका और प्रतिशंका होगी तब तक। क्या बोला? बहुत अच्छा उत्तर है, यहां पर गुरुजी ने बोल दिया। कब तक? आप थक ही नहीं रहे ना, आप रुक भी नहीं रहे, आप थक भी नहीं रहे, तो चलते चलो, पूछते जाओ, देने वाला जवाब भी देता जा रहा है। आप ही प्रश्न कर रहे हैं, आप ही उत्तर कर रहे हैं, दोनों काम आप ही के हैं। स्वयं की इधर भोली माटी कुछ ना बोली, इधर भोली माटी कुछ ना बोली, और बोरी में भरी जा रही है, बोरी में भरी जा रही है। अब वो कुमार जो है, जो खुदाई कर रहा था, उस माटी को भर लिया है बोरी में। बोरी के दोनों छोर बंद हैं। अब बोरी जो है उसके दोनों छोर बंद कर दिए। बीचों बीच मुख है। आप लोगों ने कभी कुमार को देखा मिट्टी लाते हुए? देखा क्या? गधे के ऊपर, अभी गधा भी आएगा, इसमें भी आएगा गधा, और गधे का अर्थ भी आएगा। तो वो गधे के ऊपर मिट्टी लाई जाती है। तो या घोड़, पहले माल बेचने वाले भी आते थे, तो जो बंजी घोड़े के ऊपर, घोड़ा या घोड़ी के ऊपर वो एक बोरा होता था, उस बोरे की जो ऊपर बीचों बीच से काट दिया जाता था, और उसके दो जेब हो जाती थी, एक इधर जेब हो गई, एक इधर जेब हो गई। नीचे से तो पूरी साबुत रहती है, हाँ, नहीं तो अलग अलग ही हो जाएगी फिर तो। खाली एक ही पल्ला काटते हैं, जो पॉकेट बन जाते हैं, दो पॉकेट हो गए, एक इधर का पॉकेट, एक इधर का पॉकेट, उसमें वो मिट्टी भरता चला जाता है। तो यहां पर भी वो दोनों छोर तो बंद हैं बोरे के। तो आप बोलेंगे फिर घुसेगी कहां से? जो बीच में से कटिंग कर दी ना, वहां से भरा जाता है दोनों तरफ, तो वो गधे के दोनों तरफ मिट्टी चली जाएगी। बोरी के दोनों छोर बंद हैं, बीचों बीच मुख है, और क्या? अब देखो कितनी अच्छी बात आ रही है। सावरना साभरना
लज्जा का अनुभव करती, नव विवाहिता तनुधरा घूंघट में से झांकती सी, बार बार बस बोरी में से झांक रही है माटी भोली। वह भोली भाली माटी जैसे उसमें भर दिया है, तो अब उसके अंदर दोनों तरफ, एक तरफ तो मान लीजिए पीठ हो गई जानवर की, गधे की, और दूसरी तरफ उजाला नजर आ रहा है, उस तरफ वह झांक रही है। कैसी? उस माटी की तुलना आचार्य श्री जी ने नव विवाहिता, जो नई नई बहू आती है ना घर में, वो कैसी रहती है आप देखो। एक तो पतली होती है, तनुधरा मतलब होता है तनु उदर, है ना, पतली कमर की। हाँ, सावर्णा आवरण के साथ में है, मतलब कपड़े पूरे शरीर पर पहने हुए है, आवरण सहित है, बल्कि एक दुसाला या दुपट्टा या चादर वो भी ओढ़े हुए रहती थी कुछ दिन तक। समझ में आया? हाँ, केवल मात्र इतने से ही काम नहीं चलता था, तो उसको और ओढ़ाते थे। और साभरणा आवरण सहित, क्योंकि जब नई नई बहू आती है तो वो ऐसा नहीं है कि थोड़े से आभूषण पहन के आ गई हो, पूरे आभूषण पहन के रहती है कुछ दिन तक। फिर जब काम धाम में लग जाती है, अब बार बार ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, हाँ, चाहे वो सिर के हो, चाहे नाक का हो, चाहे कान के हो, चाहे मुंह के हो, चाहे कहीं के भी हो, गले के भी, तो वो सबको धीरे धीरे एक एक को कम कर देती है। तो सावर्णा और सा आभरणा, आवरण के साथ में लज्जा का अनुभव करती, मतलब लज्जाशील है। वह ऐसे नहीं है कि बेशरम जैसे कुछ भी कर ले, वो नहीं है। नवविवाहिता सुंदर तनुधरा, नवविवाहिता है, तनुधरा का मतलब आप जानते ही हैं, घूंघट में से झांकती सी। अब वो घूंघट में से झांकती है, क्यों झांकती है? क्योंकि अपरिचित है, अभी किसी से भी परिचय नहीं है, अभी तो अपने स्वामी से भी परिचय नहीं प्राप्त किया गया है, तो वो देखती रहती है, हाँ ये देवर जी हैं, ये ननद है, ये सासू जी हैं, ये ससुर जी हैं, ये जेठ जी हैं, है ना। अब आजकल तो ये रिश्ते ही नहीं बचे, सारे खत्म हो गए, तो क्या करें। हाँ, अभी तो ऐसा हो जाता है कि अभी एक विवाह हुआ, 2 दिन हुआ, दूसरे दिन तीसरे दिन आशीर्वाद लेने के लिए फोन आया, बोले वो जा रहे हैं महाराज जी, दोनों जने पूना। मैं क्यों? बोले हो गया ना ब्याह, तो परसों ब्याह हो गया। तीसरे दिन पूना चले गए। हमने बोला जय हो गया इनकी, तो कैसे काम चलेगा। पहले 15-15 दिन तक तो यानी यही मेहंदी नहीं उतरती थी और ही नहीं होती थी, काफी होता था। बार बार बस बोरी में से झांक रही है वह माटी भोली, सतियों की भी यतियों की भी प्यारी है, यही प्राचीना परिपाटी। वाह वाह। इसके सामने बंधन विरहित शीला, नूतन नवीना इस युग की जीवन लीला कीमत कम पाती है। लो आई गया वर्षा का जवाब, आचार्य श्री ने दे दिया है यहाँ पे। हाँ, बोले आजकल नहीं होता तो कीमत भी नहीं पाती है, वो कीमत भी नहीं पा रही, उसका मूल्य नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। देखो तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया, यतियों की भी प्यारी है, सतियों को भी अच्छी लगती है। जो सती होती है मतलब जो शुद्ध होती है, अच्छी, जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, मतलब जो दिमाग वाली है और अच्छी, जैसे अपने बाई जी वगैरह हैं, तो इनको भी वो अच्छी लगती है कि देखो कितनी शालीन है, कितनी अच्छी सुशीला है ना, कितनी अच्छे से रह रही है। देखो ये बहू तो बहुत ही अच्छी आई है उनके यहाँ के घर में, तो
ऐसा बोलती है वो। तो सतियों को भी प्यारी और यति यानी मुनि महाराज हम जैसों को भी प्यारी है। यति यानी साधु संत, साधु संतों को भी। अब वो बालों को बिछे हुए और खुले माथे आएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यही प्राचीना परिपाटी, ये प्राचीन परिपाटी अपनी रही है और इसके सामने बंधन भी रहित शीला। अब इसके अलावा यदि वो मान लीजिए बंधन से भी रहित है, बालों को बिखराए हुए हैं और सुशील नहीं है, शीला नहीं है, विरहित शीला, दोनों में लगा लो। शील से विरहित है, उसका शील ही नहीं है ना, क्योंकि वो चाह ही नहीं रही, मर्यादा में रहना ही नहीं चाह रही है, तो कैसे होगा? नूतन नवीना, नूतन है नवीना है आजकल की, जैसे फिल्मी स्टाइल में आते हैं ना, फिल्मों में जो कैटरीना फेटरीना ये कौन कौन सी आती है वे, तो वो वाली जो भी मतलब फिल्मों में जो एक्टरनियाँ होती है ना, वो तो ऐसे ही रहती है। तो वही अब वही घर में रहने लग गई है तो कैसे होगा? इस युग की जीवन लीला कीमत कम पाती है। इस जीवन लीला ही खत्म हो गई। आज वर्तमान में ये हो रहा है, हर घर घर की कहानी हो गई। अब तो बम्बई जाने की जरूरत नहीं है, बम्बई बामोरा में ही आ गया तभी तभी तो संवेदनशील शिल्पी ने माटी को पूछा है कि, संवेदनशील है वो शिल्पी, भले ही वो माटी को लेके जा रहा है लेकिन उसका भी दिल दुख रहा है कि आज मैं इसको अपनी माँ से अलग कर रहा हूँ। ऐसा उसके मन में भाव तो आता ही है। तो ऐसा वह संवेदनशील माटी को पूछा है कि तामसता से दूर सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं, संदेशा हो रहा है, भेद जानना चाहता हूँ, यदि कोई बाधा न हो तो बताने की कृपा करोगी। भोले भावों से पूछता है वह ऐसे कुंभकार उस माटी से। जब माटी को खोदा और खोदने के बाद में उसमें क्या हुआ, उस माटी के बीच बीच में छेद हैं, जो डडले निकले ना वो बड़े बड़े, उस डडलों के बीच बीच में छेद रहते हैं हवा के। आपने देखे होंगे, माटी कभी खोदी होगी तो तब मालूम चलेगा। तो तुम्हारी तामसता से तो दूर है और सात्विकता गालों पर है। तुम्हारे गालों पर बहुत ही सात्विकता है, तुम्हारे चेहरे पर सात्विकता। 3 तरह का बताया था मैंने, राजसिकता, तामसिकता और सात्विकता, ये 3 होते हैं ना। राजाओं वाला राजसिकता हो गई। फिर यहाँ पे तामसता मतलब तुम्हारे अंदर में कसाई परिणाम नहीं है, बात बात में उबलने जैसा नहीं है। और सात्विकता तुम्हारे चेहरे से गालों से झलक रही है। घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं। तुम्हारे जो गाल है ना, उस गाल पर मतलब माटी का वो जो मतलब माटी है उसमें वो ये छेद जो है वो घाव से लगते हैं। संदेशा हो रहा है, मुझे डाउट हो रहा है, भेद जानना चाहता हूं, कहीं कोई बाधा न हो तो बताने की कृपा करोगी? आप बता दो तो फिर आगे देखो। कुछ क्षणों के लिए माटी के सामने अतीत लौट आता है। जैसे ही शिल्पकार ने ये प्रश्न किया कि तुम्हारे ये छेद और तुम्हारे अंदर में ये जो छेद हैं वो घाव से लगते हैं, तो ये क्यों हैं, ये बता पाओगी? यदि बताने की कृपा करोगी तो बहुत अच्छा होगा, बता दो। ऐसा वह पूछता है तो वह कुछ क्षणों के लिए माटी के सामने अतीत लौट आता है और उत्तर के रूप में और कुछ नहीं, केवल दीर्घ श्वास। उत्तर के रूप में और कुछ भी नहीं रहता, केवल दीर्घ श्वास वह माटी लेकर छोड़ देती है। अभी इतना ही रखते हैं, आज दीर्घ श्वास लो। आचार्य श्री जी बोलते हैं दीर्घ श्वास लेने से मन के विकल्प कम हो जाते हैं। इसलिए जब कभी भी आपको
कुछ भी करना हो, भोजन करना हो, जा नहीं रहा हो, रुच नहीं रहा हो, दीर्घ श्वास ले लो ताकि वह अंदर जाना शुरू हो जाएगा। एक दो दीर्घ श्वास ले और फिर भी नहीं जाए तो कोई बात ही नहीं है फिर तो, है ना। तो इस प्रकार से दीर्घ श्वास लेने से हार्ट की बीमारी भी नहीं होती, है ना। आपके पंपिंग अच्छा होता है, जो हृदय होता है उसमें पंपिंग हो जाती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी श्वास लेने वाला जल्दी जल्दी चला जाता है। हमने पहले बोला था जितनी लंबी श्वास उतनी लंबी आयु, और जितनी गहरी श्वास उतनी गहरी नींद। बोला था, भूल गए आप लोग, इसलिए याद दिला देता हूं बार बार बीच बीच में। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ डोट। हे जिन वाणी भारती तोई जपूं दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्घन, दया धर्म पालो सदा यही मुझ का पंथ।